श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। हम जो कहानी आपको सुना रहे हैं, इस कहानी का कहीं इतिहास में जिक्र तो नहीं मिला, पर लेकिन जैसी हमने यह कहानी हमारे पूर्वजों के मुख से सुनी थी, वैसी की वैसी ही हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रिय बंधुओं, हमारे भारतवर्ष में एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट महाराज राजा भोज के नाम से हुए हैं, जिनकी राजधानी इंदौर के पास धार नामक नगरी में थी। महाराज राजा भोज एक दिन अपने राज्य के निरीक्षण के उद्देश्य से अपना वेश बदलकर घोड़े पर सवार हो और प्रजा का सुख दुख जांचने के उद्देश्य से बाहर निकले। उनका घोड़ा धीरे धीरे चलता हुआ और धार नगरी से बहुत दूर निकल गया। शाम होने को थी। राजा ने विचार किया कि अब वापस मुझे धार नगरी लौटना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा भोज जिस रास्ते से वापस आए थे, उस रास्ते से ना लौटकर और उन्होंने दूसरे रास्ते को चुना। अब उस दूसरे रास्ते से जब राजा भोज धार नगरी लौट रहे थे, तो उस दूसरे रास्ते में बीच में एक बड़ा घनघोर जंगल मिलता था। राजा का घोड़ा धीरे धीरे उस जंगल को पार करने लगा। रात हो गई। देवयोग से महाराज भोज रास्ता भटक गए। रात्रि में बहुत समय तक इधर उधर मार्ग को तलाश करते रहे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस जंगल को पार किया। जंगल को पार करने के पश्चात, क्योंकि राजा बहुत थक चुके थे, उनको भूख भी लगाई थी और बड़े जोरों की प्यास भी लग रही थी। अब विचार करते हैं कि कहीं शरण मिल जाए तो रात्रि विश्राम किया जाए और इसके पश्चात फिर बाद में अपनी नगरी की ओर प्रस्थान करें। ऐसा विचार करते हुए और राजा ने इधर उधर अपनी निगाह दौड़ाई तो उन्हें दूर एक टिमटिमाता हुआ दिया दिखाई दिया। राजा उसी दीपक की दिशा में चल दिए। झोंपड़ी के पास जाकर आवाज लगाई, मुझे शरण चाहिए, एक रात्रि भर कृपा करके मुझे यहाँ रुकने दिया जाए। झोंपड़ी में से गृहस्थ बाहर निकला। वह राजा को नहीं पहचान पाया, लेकिन फिर भी अतिथि सत्कार में कोई कसर नहीं रखी। ले जा करके राजा को एक सुंदर आसन बैठने के लिए दिया। परिचय पूछा उस गृहस्थ ने राजा से कि प्रभु, आप कहाँ से पधारे हैं और आपका शुभ नाम क्या है? तब राजा भोज ने विचार किया कि किसी भी राजा को एकाएक अपना भेद कहीं भी नहीं खोलना चाहिए। तब राजा भोज उस गृहस्थ से कहने लगे कि भैया,
मैं धार नगरी के चक्रवर्ती सम्राट जो महाराज भोज हैं उनकी सेना का एक साधारण सिपाही हूँ और मेरा नाम भोजा है। इधर मैं घूमते हुए आ निकला और रास्ता भटक गया। देवयोग से प्रभु ने आपका दर्शन करवा दिया। यही मेरा परिचय है। अब कृपा करके हे महानुभाव, आप भी अपना परिचय देने का कष्ट करें। तब वह ग्रस्त कहने लगा, अरे भैया, मेरा क्या परिचय है। मेरा नाम राम सुखदास है। राम जी के भजन करता हूँ, उसी में सुख प्राप्त करता हूँ। इसीलिए मैंने अपना नाम राम सुखदास रख लिया है और थोड़ी सी खेती है, उसी में अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ। कभी जानवर खेती को नष्ट कर देते हैं तो कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी मौसम के कारण खेती नष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी संघर्ष करते हुए और मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ। अब मैं आपका क्या अतिथि सत्कार करूँ भगवान। आप तो ऐसे बड़े राजा के यहाँ सेवा देते हैं जिनके यहाँ नाना प्रकार के व्यंजन, भक्ष्य और भोज्य सामग्री आपको ग्रहण करने के लिए उपलब्ध हो जाती है। मेरे पास में तो इस समय ज्वार की रोटी और अचार है। यदि आप इसमें आनंद प्राप्त कर सकें तो ग्रहण करिए। राजा भोज ने कहा, भैया, यही महाप्रसादी है। मैं निश्चित ही ज्वार की रोटी और अचार तुम्हारे यहाँ खाऊंगा। ऐसा जब राजा भोज ने कहा तो उस राम सुखदास नाम के किसान ने एक पत्तल में राजा भोज के लिए ज्वार की रोटी और अचार लाकर रख दिया। राजा ने प्रेम पूर्वक भोजन किया और भोजन करने के पश्चात राजा भोज कहने लगे, हे राम सुखदास भैया, आज तुमने मुझे भोजन कराया, मेरी आत्मा बड़ी प्रसन्न हुई। तुमने मुझे छोटे भाई की तरह बड़े प्रेम से भोजन कराया है। आज से तुम मेरे भाई हो और जब भी कोई तुम्हारे ऊपर परेशानी आए तो भैया धार नगरी में आकर के मेरा भोजा नाम से पूछ लेना कि भोजा कहाँ रहते हैं, तो सब कोई तुम्हें बता देंगे। तो जब ये राम सुखदास और राजा भोज चर्चा कर रहे थे, तब वो राम सुखदास की पत्नी और उसके बच्चे भी इन सब बातों को सुन रहे थे। राजा ने रात्रि भर प्रेम से विश्राम किया और प्रातःकाल होते ही अपने घोड़े के ऊपर बैठकर धार नगरी को आ गए। बहुत समय व्यतीत हो गया। इधर राम सुखदास ने अपने खेतों में हकाई इत्यादि करके और उसमें फसल बो दी। प्रकृति की मार ऐसी हुई कि ऊपर से ओले गिर गए। राम सुखदास की फसल नष्ट हो गई। तब क्या हुआ कि खाने के लाले पड़ गए। एक दिन उसकी स्त्री कहने लगी कि हे प्रिय, सुनो, वो जो धार नगरी से भोजा भैया आए थे, तुम उनके पास में चले जाओ और कुछ
उनसे मदद ले ली जाए। तब राम सुखदास कहने लगा कि सुनो, जो कर्म में विश्वास करते हैं वो किसी से मदद लेने में विश्वास नहीं करते हैं। हम किसान हैं और कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य है। तब उसकी जो पत्नी थी कहने लगी कि मैं कब कह रही हूँ कि आप कर्म मत करिए। आपने कर्म किया लेकिन देवयोग से फसल नष्ट हो गई, तो मैं तो ऐसा कह रही हूँ कि आप उनके पास में चले जाएं और कुछ आर्थिक मदद कर्ज के रूप में ले लें। समय आने पर हम चुकता कर देंगे। ऐसा जब पत्नी ने समझाया तब राम सुखदास जो थे वो धार नगरी पहुँचे। लोगों से पूछा, भैया भोजा कहाँ रहता है? तब लोग इशारे से राजा भोज के महल की तरफ इशारा कर देते। अब धीरे धीरे करके राम सुखदास जो थे राजा भोज के महल के पास में पहुंच गए। दरबान से कहा, यहाँ भोजा रहता है, मेरा भाई है, वो जंगल में मिला था, उसने वचन दिया था कि कभी मुझसे मिलने के लिए आना, जाके सूचना दो कि तुम्हारे राम सुखदास भैया आए हैं मिलने के लिए। दरबान भीतर गया, महाराज को निवेदन किया कि प्रभु, कोई राम सुखदास नाम का किसान आया हुआ है जो अपने आप को आपका बड़ा भाई बता रहा है, कह रहा है जंगल में मुलाकात हुई थी। तब राजा भोज ने दरबान से कहा कि राम सुखदास भैया को आदर के साथ में भीतर ला कर के बिठाओ और उनका यथोचित सत्कार करो। उनके सत्कार में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, तब तक मैं भगवान की पूजा करता हूँ। दरबान ने वैसा ही किया। राम सुखदास को आदर के साथ में लिवा करके वहीं ले आए जहाँ की राजा पूजा कर रहे थे। एक सुंदर आसन के ऊपर राम सुखदास को बिठाया गया और इधर महाराज भोज पूजा कर रहे थे। राम सुखदास बड़े विस्मय के साथ में राजा को देखता रहा। वो देखता है कि राजा कभी मस्तक नवाते हैं, कभी हाथ जोड़ते हैं, कभी हाथ फैलाते हैं। उसने बड़े विस्मय के साथ में राजा की पूजा देखी। जब महाराज पूजा कर चुके तो राम सुखदास से कहने लगे कि बड़े भैया बताइए, आपका पधारना किस कारण से हुआ? तो राम सुखदास कहने लगे कि भैया वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप ये कभी सिर झुकाते थे, कभी हाथ जोड़ते थे, कभी हाथ फैलाते थे, तो आप ऐसा ये क्यों करते थे? तो राजा कहने लगे कि भैया मैं अब आपसे कोई भी छिपाव नहीं करूँगा। मैंने जो आपको अपना नाम भोजा बताया था तो मैंने थोड़ा सा आपसे छिपाव कर लिया था। मैं सिपाही नहीं हूँ, मैं आपकी कृपा से इस संपूर्ण धार नगरी का
राजा भोज हूँ। भगवान ने मुझे ये राज्य दिया है और मैं प्रतिदिन भगवान की पूजा करके भगवान से मांगता हूँ कि प्रभु, आपने जो मुझे इतना बड़ा राज्य दिया है तो इस प्रजा को पालने के लिए भी मुझे कुछ ना कुछ देना। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान, मेरे राज्य में आपकी कृपा से सदैव सुवृष्टि हो, हमारे राज्य के नागरिक सदैव सुख से रहें, उनके पास धन धान्य की कमी ना हो और वे सुखपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। मैं प्रतिदिन यही मांगता हूँ। तब राम सुखदास कहने लगे, अरे तो तुम भी प्रजा के लिए किसी दूसरे से मांगते हो? तो राजा भोज कहने लगे, निश्चित भैया, मांगना पड़ता है और मैं भगवान से मांगता हूँ। तो राम सुखदास कहने लगे, तो अच्छा ये बताओ कि तुम भगवान को किस नाम से जानते हो? अभी तुमने भगवान को किस नाम से पुकारा? तब राजा भोज कहने लगे कि मैं भगवान को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए और इसी नाम से उन्हें पुकारता हूँ और वे इस नाम से जल्दी प्रसन्न होकर के और मेरी प्रार्थना को सुन भी लेते हैं। बोले, अच्छा, ओम नमः शिवाय का जब तुम जाप करते हो तो भगवान प्रसन्न होकर के और तुम्हारी प्रार्थना को सुन लेते हैं। राजा भोज ने कहा, बिल्कुल भैया, ऐसा ही है। राम सुखदास ने विचार किया कि मैं जिससे मदद लेने के लिए आया हूं, ये तो किसी दूसरे से मदद लेता है, मैं इससे क्या मदद लूं? जब शंकर भगवान से राजा भोज स्वयं मदद लेते हैं तो मैं भी भगवान शंकर से ही मदद ले लूं, मैं इनसे मदद क्यों लूं? ऐसा विचार करते हुए और राम सुखदास कहने लगे, भैया अब हम चलते हैं। तो राजा भोज कहने लगे कि भैया बताओ तो, तुम आए थे कैसे? कहने लगे, कुछ नहीं भैया, बहुत दिन से तुमसे नहीं मिले थे तो आज मिल लिए और कोई आकांक्षा नहीं है, बस तुमसे मिल गए, आत्मा खुश हो गई। ऐसा कहते हुए राम सुखदास वहां से चल दिए। घर आ गए। पत्नी ने पूछा, लिया है भैया से मदद? तो राम सुखदास कहने लगे, अरे उससे क्या मदद मांगू, वो तो भगवान से मदद मांग रहे थे। तो पत्नी कहने लगी, वो भगवान से मदद मांग रहे थे तो उनसे तुम मदद ले लेते। अरे बोले, नहीं नहीं, जो दूसरे से मदद मांगे उससे मैं क्या मदद मांगूंगा, मैं खुद भी भगवान से मदद मांग सकता हूँ। जब भगवान उसकी सुनेंगे तो मेरी भी सुनेंगे। आओ एक काम करते हैं, पूरा परिवार बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और जब तक भगवान हमारी नहीं सुनेंगे हम बिल्कुल नहीं उठेंगे। पूरा परिवार बैठ करके भक्त की धुन लग गई, जाप होने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर विचार करने लगे कि अब इस भक्त की व्यवस्था कहाँ से करें, व्यवस्था तो करना होगा। भगवान
शंकर ने जाकर के राजा भोज को दर्शन दिए। भगवान कहने लगे कि भोज सुनो, वो राम सुखदास जो तुम्हारे पास में आए थे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, लेकिन तुम्हें पूजा करते हुए देखकर उनके मन में ऐसा लगा कि राजा तो स्वयं दूसरे से मांग रहा है, तो मैं राजा से क्यों मांगूं। उसने घर जाकर के और मेरे नाम का कीर्तन प्रारंभ कर दिया है। अब तुम ऐसा करो कि अपने खजाने में से कुछ द्रव्य वो ले जा कर के उसके घर के पास में इस प्रकार से रखना कि उसे यह मालूम ना हो कि यह द्रव्य तुमने रखा है। राजा भोज ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और बहुत सारा द्रव्य एक पोटली में बांधकर राम सुखदास की टपरिया की तरफ चल दिए। चलते चलते राजा को फिर अंधकार हो गया। जहां पर उसकी टूटी टपरिया थी उससे थोड़ी दूर पर जाकर के और राजा भोज खड़े हो गए। जो द्रव्य लाए थे वो द्रव्य वहां पर रख दिया और जानबूझ करके कुछ आहट भी की। अब जब आहट हुई तो राम सुखदास ने कुछ कुत्ते पाल रखे थे। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, तो राजा की आहट पा करके और कुत्ते भौंकने लगे। राम सुखदास ने विचार किया कि मेरे खेत की बची हुई फसल में शायद कुछ जानवर आ गए हैं, तो जैसी भी है जितनी भी बची है वो फसल की रखवाली भी करना है। ऐसा विचार कर राम सुखदास जिधर कुत्ते दौड़ रहे थे उधर चल दिए। इधर राजा भोज अपने घोड़े पर बैठ करके और अपने नगर की तरफ राजा भोज ने प्रस्थान किया। जब वहां पर वह किसान पहुंचा तो क्या देखा कि बहुत सारा द्रव्य पड़ा हुआ है। किसान विचार करता है, यह द्रव्य तो मेरा नहीं है, हो सकता है चोरों ने चुराया हो कहीं से। मिली हुई चीज के ऊपर शासन का अधिकार होता है। अब सुबह होते ही धार नगरी फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस धन को मैं चुपचाप रख लेता हूं तो बड़ा दोष लगेगा। पूरे माल को समेट करके राम सुखदास अपनी टूटी हुई टपरिया में आ गया। भगवान का भजन छूट गया, अब सामान की रखवाली करना है। ऐसा विचार करते हुए प्रातःकाल हो गया तो घर के सब लोगों ने उसे बहुत मना किया, मान जाइए, ये धन हमें मिला है, इसके ऊपर हमारा ही अधिकार है, राजा के पास मत ले जाओ। लेकिन राम सुखदास नहीं माने। गठरी बांध ली, फिर धार नगरी जा धमके। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, अब ये क्यों आए हैं? इनके पास में तो बहुत सारा धन पहुंच चुका है। फिर भी पूछा, बड़े भैया कैसे आना हुआ? तुम उस दिन भी आए थे, कुछ कहा नहीं, और आज फिर आए, जरूर कोई ना कोई बात है।
तब राम सुखदास ने सारी कहानी बताई और कहने लगे कि रात को कोई ये धन मेरे खेत पे रख गया है। मिला हुआ माल जो होता है वो शासन का होता है। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हें वापस करने आया हूं कि पता लगाओ, कहीं चोरी ओरी हुई हो तो जिसका हो उसके पास में लौटा दो। राजा बड़े खुश हुए। राजा ने भी सारी कथा सुनाई और कहा, भैया ये धन अब वास्तव में तुम्हारा है और भगवान शंकर ने तुम्हारे लिए ये धन मेरे द्वारा दिलाया है। तब राजा भोज कहने लगे, हे बड़े भैया, अब आप यह धन भगवान शंकर जी का प्रसाद समझ करके ग्रहण करें, क्योंकि ऐसी ही भगवान शिव जी की इच्छा है। ऐसा कहते हुए राजा ने अपने सेवकों को बुला करके जितना धन वो राम सुखदास जी लाए थे उससे और दुगना करके और 2 सेवक साथ में किए और कहा कि जाओ, ये मेरे बड़े भैया राम सुखदास जी हैं, इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचा करके और फिर वापस आना है। ऐसा राजा ने अपने सेवकों को आज्ञा दी। वे दोनों सेवक धन की गठरी अपने कंधे पर रख करके और जहाँ राम सुखदास जी का निवास था वहाँ पर पहुँचे और सभी ने उस धन को परिवार के लिए समर्पित करके और वापस आ गए। तो बंधुओं, जो ईश्वर के ऊपर भरोसा करता है, जो भगवान को याद करता है, भगवान भी अपने भक्तों को वैसे ही याद करते हैं। हम एक बार पुनः आपसे निवेदन कर लेते हैं कि इतिहास में यह कथा कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है, क्योंकि हमने अपने पूर्वजों के मुख से ये कथा सुनी थी। कहानी शिक्षाप्रद लगी, इसीलिए आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।